रात के 2 बजे थे। आरव अपने कमरे की बालकनी में बैठा आसमान को ताक रहा था। चांदनी हल्की थी, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसकी नोटबुक खुली पड़ी थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी खाली थे। मुझे करना क्या है? यह सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। हर रोज सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। कोई बिजनेस शुरू कर रहा था, कोई सफलता के नए मुकाम हासिल कर रहा था, लेकिन आरव अब तक सोच ही रहा था। उसे भी कुछ करना था, पर क्या? तभी उसकी नजर अपनी बिल्ली मीशू पर पड़ी, जो उसकी गोद में आकर बैठ गई थी। मीशू के बिना उसका दिन अधूरा था। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी सबसे बड़ी खुशी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, पेट एक्सेसरीज का बिजनेस क्यों ना शुरू किया जाए। लोग अपने पालतू जानवरों से कितना प्यार करते हैं, पर क्या वे उनके लिए अच्छी क्वालिटी की चीजें आसानी से खरीद पाते हैं? उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। बाजार में महंगे ब्रांड्स थे, लेकिन ज्यादातर लोकल विक्रेताओं के पास अच्छे डिजाइन और किफायती प्रोडक्ट्स नहीं थे। यहीं से उसे अपना रास्ता दिखने लगा। उसने फैसला कर लिया, वह एक ऐसा ब्रांड बनाएगा जो पालतू जानवरों के लिए स्टाइलिश, किफायती और कंफर्टेबल एक्सेसरीज उपलब्ध कराए। मगर दिमाग में सवाल उठे, क्या यह बिजनेस सफल होगा? क्या लोग मुझ पर भरोसा करेंगे? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो हमेशा पछताऊंगा। अगली सुबह वह पूरे जोश के साथ बैठा और अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अच्छे सप्लायर्स खोजे, डिजाइन पर काम किया और पहली बार अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाया। अब उसकी दुनिया बदल रही थी। वह सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि कुछ करने वाला बन चुका था। पर क्या उसका बिजनेस चलेगा, या यह भी सिर्फ एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? आरव को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन इतना तय था, इस बार वह सिर्फ सपने देखने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया था। मीशू उसकी गोद में बैठी उसकी ओर मासूमियत से देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि आरव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वह हल्की हल्की गुनगुनी आवाज में म्याऊं कर रही थी और आरव उसकी नर्म फर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, क्या सच में यह बिजनेस सफल होगा? क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? पर फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो हमेशा पछताऊंगा। हर बिजनेस का एक मकसद होता है। कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता है, कोई अपने पैशन को जीने के लिए। आरव का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं था। वह एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहता था जो पालतू जानवरों और उनके मालिकों के बीच के रिश्ते को और खास बना सके। उसने ठान लिया कि उसका ब्रांड सिर्फ एक दुकान नहीं होगा, बल्कि एक भरोसेमंद नाम होगा, जहां लोग बिना हिचकिचाहट के अपने प्यारे पालतू के लिए बेस्ट चीजें खरीद सकें। उसने सोचा कि उसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का सही संतुलन होगा, जिससे हर कोई बिना ज्यादा खर्च किए अपने पालतू के लिए कुछ खास खरीद सके। यह सोचते ही उसका जोश और बढ़ गया। अगली सुबह वह पूरे उत्साह के साथ उठा और काम में जुट गया। सबसे पहले उसने अपने बिजनेस का नाम सोचा, फिर एक बेहतरीन लोगो डिजाइन करने में लग गया। उसने अच्छे सप्लायर्स की लिस्ट बनाई, डिजाइन और मटेरियल पर रिसर्च की। उसे पता था कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता, उसे सही दिशा में ले जाना भी जरूरी होता है। वह हर छोटे बड़े फैसले को सोच समझकर ले रहा था, ताकि उसका बिजनेस उसकी सोच और मूल्यों के मुताबिक आगे बढ़े। उसकी दृष्टि साफ थी, वह एक ऐसा ब्रांड बनाएगा जो पालतू जानवरों की दुनिया में नया बदलाव लाएगा। उसका उद्देश्य था ऐसे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना जो प्यार, सुरक्षा और आराम का एहसास कराएं। वह अब सिर्फ एक सपना देखने वाला इंसान नहीं रहा, वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ चुका था। आरव के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने जल्दी से उठकर अपनी नोटबुक खोली और पिछली रात लिखे गए विचारों को देखा। हर शब्द में उसका जुनून झलक रहा था। आज का दिन खास था। आज से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। सबसे पहले उसने अपने ब्रांड के लिए एक लोगो डिजाइन किया। वह कुछ ऐसा चाहता था जो उसकी सोच को दर्शाए, सादगी, गुणवत्ता
और पालतू जानवरों के लिए प्यार। घंटों की मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक लोगो चुना जो उसके दिल के करीब था। इसके बाद उसने अपने संभावित ग्राहकों को समझने के लिए बाजार का विश्लेषण किया। उसने सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के मालिकों से बातचीत शुरू की, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। हर प्रतिक्रिया उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रही थी। आरव जानता था कि सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। उसने तय किया कि उसका ब्रांड 3 चीजों पर केंद्रित होगा: गुणवत्ता, किफायती दाम और ग्राहकों का भरोसा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वे मूल्य थे जो उसके हर फैसले का मार्गदर्शन करेंगे। जैसे एक यात्रा एजेंसी अगर बुजुर्ग यात्रियों के लिए समर्पित हो, तो सुरक्षा, गुणवत्ता और रोमांच उसके मुख्य मूल्य हो सकते हैं। वैसे ही आरव अपने ब्रांड को उन लोगों के लिए बना रहा था जो अपने पालतू जानवरों के लिए सिर्फ बेहतरीन चीजें चाहते थे। दोपहर होते होते उसने अपने पहले उत्पादों की लिस्ट तैयार कर ली: स्टाइलिश और आरामदायक कॉलर, सॉफ्ट बिस्तर और मजेदार खिलौने। उसने अच्छे सप्लायर्स से संपर्क किया, कीमतों की तुलना की और यह सुनिश्चित किया कि वह सिर्फ बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद ही चुने। शाम होते ही उसने अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि यह सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर न हो, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां पालतू जानवरों से प्यार करने वाले लोग आसानी से बेहतरीन उत्पाद पा सकें। रात होते होते उसकी मेहनत का पहला नतीजा सामने आया। उसकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे, कहां से खरीद सकते हैं? क्या आपके पास बिल्लियों के लिए भी कुछ है? यह सब देखकर आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से कहा, लोग जो खरीदते हैं वह सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि वे खरीदते हैं कि आपने उसे क्यों बनाया। यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती थी। आरव की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन थकान का नामो निशान भी नहीं था। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर जुनून की लपटें जल रही थीं। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को एक बार फिर देखा। मैं यह बिजनेस क्यों शुरू कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। कुछ देर तक छत को घूरने के बाद उसने टाइप करना शुरू किया। मैं चाहता हूं कि हर पालतू जानवर को वही प्यार और देखभाल मिले जो वह अपने मालिकों से चाहता है। मेरा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा बदलाव लाने के लिए होगा जो पालतू जानवरों की जिंदगी को बेहतर बना सके। उसका हाथ अपने आप ही अगले सवाल पर चला गया। मेरा बिजनेस करेगा क्या? जवाब सामने था। हम पालतू जानवरों के लिए ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो आरामदायक, सुरक्षित और भरोसेमंद हों। हम सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, बल्कि एक ऐसा अनुभव देंगे जो मालिक और उनके पालतू जानवरों के बीच का रिश्ता और मजबूत बना सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, मैं इसे कैसे करूंगा? आरव को याद आया कि एक बार उसने पढ़ा था, लोग तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे तुम्हारी सोच और मकसद खरीदते हैं। यह लाइन उसकी पूरी सोच को दिशा दे रही थी। उसने लिखा, हम गुणवत्ता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा हर प्रोडक्ट प्यार और जिम्मेदारी से तैयार किया जाएगा। हम अपने ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि परिवार की तरह समझेंगे और उनकी जरूरतों को पहले रखेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक वादा था, उसका खुद से, उसके बिजनेस से और उन हजारों लोगों से जो एक बेहतर विकल्प की तलाश में थे। फिर उसने अपने बिजनेस के लिए एक मिशन स्टेटमेंट लिखा। हम पालतू जानवरों के लिए न सिर्फ उत्पाद बनाते हैं, बल्कि उनके जीवन को और सुखद और सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। उसका विजन भी अब साफ था। हमारा सपना है कि हम पालतू जानवरों की देखभाल के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बने, जहां हर उत्पाद सिर्फ लाभ के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रेम के साथ बनाया जाए। अंत में उसने अपने बिजनेस के मूल्य भी तय किए: गुणवत्ता, देखभाल और भरोसा। आरव ने एक गहरी सांस ली। अब उसकी राह और भी स्पष्ट थी। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं था, यह उसका जुनून, उसका सपना और उसका मकसद था। सुबह होने ही वाली थी।
अब उसकी नींद खुल चुकी थी, सपनों से भी ज्यादा बड़ी हकीकत की ओर। अरव ने अपने बिजनेस का सपना एक स्पष्ट उद्देश्य और गहरी सोच के साथ देखा, ठीक वैसे ही जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। माइक्रोसॉफ्ट का विजन था हर घर और डेस्क पर एक कंप्यूटर पहुंचाना। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और इसे हकीकत में बदल दिया। अरव भी अपने बिजनेस में वही कर रहा था, सही सप्लायर्स चुनना, ब्रांड को मजबूत मूल्यों पर खड़ा करना और केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए काम करना। समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विजन को बदला, हर व्यक्ति और संगठन को अधिक हासिल करने में सक्षम बनाना। अरव भी अपने ब्रांड के जरिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक भरोसा और पहचान गढ़ रहा था। यह साबित करता है कि एक सफल बिजनेस केवल प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक मजबूत उद्देश्य, स्पष्ट विजन और गहरी प्रतिबद्धता से बनता है। अरव के लिए उसका मिशन स्टेटमेंट सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं था बल्कि उसके बिजनेस की आत्मा था। यह न सिर्फ उसे रास्ता दिखाता बल्कि उसकी टीम के हर सदस्य को यह एहसास कराता कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं। जब भी वह अपनी टीम से बात करता, वह उन्हें याद दिलाता कि वे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे बल्कि एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर रहे हैं जिस पर लोग भरोसा करें। यह मिशन स्टेटमेंट ग्राहकों के लिए भी उतना ही अहम था। जब कोई उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानता तो उसे सिर्फ सामान नहीं दिखता बल्कि अरव के विजन की झलक मिलती। लेकिन वह जानता था कि केवल अच्छी बातें लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर वह अपने वादों पर खरा नहीं उतरता तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि हर फैसले, हर प्रोडक्ट और हर ग्राहक इंटरेक्शन में वह अपने मूल्यों को सच्चाई से निभाएगा। अरव अब अपने सफर के उस मोड़ पर था जहां सपने और हकीकत के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। उसके बिजनेस का नाम, लोगो, प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स सब तय हो चुके थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी, अपने मिशन और मूल्यों पर कायम रहकर आगे बढ़ना। हर दिन वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और जुनून झोंक देता। उसकी टीम भी उसी ऊर्जा के साथ काम कर रही थी क्योंकि वे जानते थे कि वे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बना रहे हैं। ग्राहकों से मिलने वाले हर फीडबैक को वह गंभीरता से लेता, हर कमी को सुधारता और हर नए अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में पहचान बनाने लगे। लोग सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे थे, वे उसके ब्रांड से जुड़ाव महसूस कर रहे थे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और अब वह सिर्फ एक सपना देखने वाला इंसान नहीं बल्कि अपने सपने को जीने वाला इंसान बन चुका था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और बिजनेस बॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें।